महाराष्ट्र और पूरे विश्व के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियों से हम वो बातें सीखते हैं जिन्हें हम पाठशालाओं में नहीं सीख पाते। शायद पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, पर जब हमारे महाराज के जीवन से जुड़ी कहानियों की बात आती है तो वो बातें सीखने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। भारत समेत पूरे विश्व में महिलाओं को वो आदर आज भी नहीं मिल पाया है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। कानून व्यवस्था तो है, पर उस कानून पर अमल करना नामुमकिन हो जाता है। माफ़ कर दीजिएगा, पर शायद लोकतंत्र होने का ये एक दुष्परिणाम हो सकता है। द हिस्ट्री टीवी पर मैं आरजे अनामिका आई हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कहानी लेकर जिसमें महिलाओं के प्रति उनके आदर्श झलकते हैं। बात है सन 1648 की। स्वराज्य की शपथ लेकर कुछ 3 साल हो चुके थे। 18 साल के राजे शिव छत्रपति अपने सूझबूझ से सेना का गठन कर रहे थे। तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक जैसे परमवीरों के बल पर महाराज ने स्वराज्य को बनाना शुरू कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शुरुआती दिनों में उनके एक सहकारी हुआ करते थे जिनका नाम था आबाजी सोनदेव, जिन्हें स्थानिक भाषा में आबाजी भी कहा जाता है। वो एक कुशल सेनानी और महाराज के बचपन के दोस्त थे। महाराज के कई सारे विजय मुहिमों में आबाजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आबाजी को लेकर इतिहास में एक बात हमेशा चर्चा में रहती है। दरअसल 1648 के साल में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में वीर आबाजी ने ठाणे प्रांत को मलेच्छों से आज़ाद कराने की योजना बनाई। उस वक्त ठाणे प्रांत में कल्याण नाम का शहर बड़ा महत्वपूर्ण इलाका था। वहाँ के सूबेदार का नाम अहमद था। आबाजी ने न सिर्फ सूबेदार अहमद को हराया, बल्कि कई सारे मूल्यवान वस्तुओं तथा सोने चांदी को स्वराज्य के नाम किया। पर यहाँ वीर आबाजी ने अनजाने में एक गलती कर दी। जब हीरे मोती जवाहरत को पालकी से छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास स्थान पर लेकर जा रहे थे, तब आबाजी और मोरोपंत पिंगले ने सूबेदार की बहू को भी बंदी बना लिया था। उन्होंने सोचा महाराज इसे अपनी रानी बना लेंगे। जब पिंगले और आबाजी महाराज के सामने आए, तब मोरोपंत पिंगले महाराज को बताते हैं, सेनापति आबाजी सोनदेव कल्याण प्रांत को जीतकर वहां का सारा खजाना लेकर आए हैं। कल्याण विजय पर छत्रपति के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है, पर एकाएकी सूबेदार की बहू को महाराज के सामने लाया जाता है। कल्याण विजय के संवाद के बाद सूबेदार की बहू को आपकी सेवा में लाने की बात सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। उस मुस्लिम स्त्री को देखकर महाराज उर्दू में बोलते हैं, माँ, शिवा अपने सेनापति की इस नामाकुल हरकत पर आपसे मुआफ़ी चाहते हैं। इसके बाद आबाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज समझाते हैं कि पर स्त्री एक के लिए माता समान है। इस ऐतिहासिक क्षण को बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने अंदाज में वर्णित किया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस स्त्री को देखकर महाराज ने ये भी कहा था कि माते, अगर आपके इतनी हमारी माँ सुंदर होती तो हम भी सुंदर होते। महिला के प्रति जानता राजा के इस प्रतिक्रिया को ऐतिहासिक महत्व है। उस दौरान महाराज की आयु 18 साल की थी। उनके राज्य में महिलाओं को पूर्ण आज़ादी मिली और स्त्रियों के साथ दुष्व्यवहार करने वालों को छत्रपति सिर्फ मृत्यु दंड दिया करते थे।